Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर. आई एम योर बायोलॉजी मेंटर फॉर क्लास 11th और 12th. ठीक है, जैसे कि आज क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है. चैप्टर 2 तो हो गया है. चैप्टर 1 क्या करें, स्टार्ट करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. उसमें भी स्टार्ट हो गया था. ए सेक्सुअल पूरा पढ़ लिए थे. बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, मल्टीपल फ्यूजन, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब क्या हो गया था, ए सेक्सुअल में पढ़ लिए थे. ठीक है, आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. ये पहले तो यूनि पेरेंटल नहीं, बाई पेरेंटल. इसमें दो पेरेंट्स की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक, एक मेल और फीमेल गैमेट्स पेरेंट्स की. इसमें गैमेट्स भी दो होते हैं. दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, एक ऑर्गन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. और इसमें क्या, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा. ठीक है, तो पहले क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसका पहले तो ये बाई पेरेंटल है. बाई पेरेंटल है. ठीक है, इसमें गैमेट्स क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है. गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद फ्यूजन होगा. बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, ब्रीडिंग मतलब सीजनल ब्रीड्स करते हैं. ठीक है, मौसम के अनुसार क्या करते हैं, वो ब्रीड्स करते हैं. जैसे कि देखो डॉग, सीजनल ब्रीड्स भी है. ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स. डॉग, डॉग क्या करता है, एक सीजन पे क्या करता है, ये ब्रीड करता है. पार्टिकुलर सीजन पे क्या करेगा, ब्रीड्स करेगा. पार्टिकुलर सीजन, एग्जाम्पल है इसका डॉग, बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स और डॉग जो है वो क्या करते हैं, सीजनल ब्रीड्स करते हैं. ठीक है, ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन का कंटिन्यू चलता है. ठीक है, ये कोई भी सीजन नहीं, कोई भी सीजनल नहीं है. ठीक है, ये कंटिन्यू ब्रीड करता है. ठीक है, जैसे कंटिन्यू ब्रीडिंग में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीड में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीड में ह्यूमंस, ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस जो है वो कंटिन्यू ब्रीड करता है. देखो मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में दो तरीके के क्या होंगे, फेज चलता है. एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा क्या होता है, ओस्ट्रस फेज, ओस्ट्रस साइकिल. ठीक है, तो पहले क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज. पहले क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल. और दूसरा क्या है, ओस्ट्रस, एस्ट्रस साइकिल. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो क्या करता है, मंथली में इंडोमेट्रियम लेयर बनता है. फिर उसके बाद क्या होता है, टूटता है. फिर उसके बाद ब्लीडिंग होता है. ठीक है, बट इसमें कोई भी इंडोमेट्रियम लेयर नहीं बनता है. ठीक है, इसमें कोई भी शेडिंग नहीं होता है. एस्ट्रो साइकिल में कोई भी शेडिंग नहीं होता, कोई भी इंडोमेट्रियम लेयर नहीं बनता है. फिर उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होता. जब इंडोमेट्रियम लेयर बनेगा ही नहीं तो ब्लीडिंग होगा ही नहीं. लेकिन यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इंडोमेट्रियम लेयर बनता है, शेडिंग भी होता है. ठीक है, जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में क्या क्या आ गए, प्राइमेट्स का अगर एग्जांपल देखें,
अगर प्राइमेट्स का एग्जांपल देखें तो ह्यूमन, एप्स, मंकी। ये तीनों में क्या होता है, ये तीनों में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एंडोमेट्रियम बनेगा, एंडोमेट्रियम का लेयर बनेगा और फिर क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ठीक है, ये हो गया शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम मैट्रियम लाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे नो प्राइमेट्स, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, नॉन प्राइमेट्स आएंगे। नॉन प्राइमेट्स में सब आएगा, एग्जाम्पल होगा काउ, गोट, डॉग। ये सारे जो है वो नॉन प्राइमेट्स हैं। ठीक है, ये सब में क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर नहीं बनता है। नो पीरियोडिक सीडिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रो साइकिल, ये ज़्यादा हीट पीरियड बोलते हैं, इसको हीट पीरियड भी बोला जाता है, हीट पीरियड। ये ज़्यादातर काउज में, गोट में, बफेलोज में, ये सब में देखने को मिलता है एस्ट्रो साइकिल। ह्यूमंस में, मंकीज में, प्राइमेट्स, ये सारे क्या है, प्राइमेट्स है, तो ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ फेज है, देखिए 3 फेज है। पहला जुवेनाइल फेज है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, फिर उसके बाद सेंसेशन फेज है। ठीक है, पहले जुवेनाइल फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज फर्स्ट, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज, productive phase, and third sensation phase। अब ये तीनों क्या होता है, देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट्स में रूट, स्टेम और लिप्स निकल रहा है, तो वो कौन सा होगा, जुवेनाइल फेज। ठीक है, प्लांट्स में अगर रूट, स्टेम निकल रहा है, शूट निकल रहा है, तो वो कौन सा फेज होगा, जुवेनाइल फेज होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रूट, शूट, सॉरी स्टेम, रूट, शूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सब जो फॉर्मेशन जो बन रहा है वो सारे क्या है, जुवेनाइल फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, फ्लावरिंग फेज, वो फ्लावर को क्या कर, फ्लावरिंग फेज जो होगा वो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लावर बन रहा है तो वो कौन सा फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा। ठीक है, सेंसेशन फेज क्या होता है, डेथ, ये कौन सा फेज होगा, डेथ फेज होगा। ठीक है, देखो जुवेनाइल फेज जो है ना वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड स्टेम लिप्स। ठीक है, अगर प्लांट में देखे तो उसका रूट निकलना, रूट बनना, स्टेम बनना और लिप्स बनना, वो सारे क्या है, जुवेनाइल फेज है। एज ए ह्यूमन देखे तो बर्थ स्टेज से लेके मैच्योरिटी तक वो सारे जो है वो जुवेनाइल फेज में आएगा। ह्यूमन में देखे तो बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक वो जितना भी है टाइम पीरियड, वो सारे क्या आएंगे, जुवेनाइल फेज आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, मैच्योरिटी, जब तक क्या है, मैच्योरिटी है तब तक क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। सेंसेशन फेज क्या आएगा, मैच्योरिटी के बाद यानी डेथ तक,
जो फेज है वो सब क्या है, सेंसेशन फेज है, डेथ तक। ठीक है, अब आएंगे स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्टेप है जो क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री पहला में प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है कि गैमेट को, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट बनाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस होता है गैमेट को बनाना। अब जब गैमेट बन गया है तो गैमेट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मेल गैमेट बन गया तो फीमेल गैमेट में, फीमेल ऑर्गन में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है गैमेट ट्रांसफर करना, गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब गैमेट ट्रांसफर होगा तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, ऑर्गन डेवलप करेगा, ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 होते हैं। पहला क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट बनना और गैमेट ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड है तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इस बीच क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए, कल जब आएंगे तो ये जितने भी टॉपिक है इन सबको क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हुआ। कल का टॉपिक में ये सारे कवर करवाऊंगी। आज तक का इतना ही।